2013 में हाईकोर्ट का स्टे आया हुआ था कि अरावली पर्वत श्रृंखला पे खनन नहीं किया जाए। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार स्वयं गई और भारत सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक परिभाषा बताई और वर्तमान आवश्यकता खनन इसको लेके एक मत है कि मॉडिफाई करके अरावली को खत्म करने के उद्देश्य से, उद्योगपतियों को पनपाने के उद्देश्य से अरावली की परिभाषा बताई। और सुप्रीम कोर्ट का 4-5 दिन पहले फैसला आया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली की मुख्य पहाड़ी माना जाएगा और वहां पर प्रतिबंध रहेगा खनन, बाकी जगह खनन कर सकते हो। और इसका मतलब यह हुआ कि 90% अरावली को खत्म करने की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कानून ला रही है। मैं चाहूंगा कि जितने जो संगठन बने, क्षत्रिय संगठन हो, करणी सेना हो या महाराणा प्रताप के नाम से जितने संगठन हो, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहना चाहिए। या फिर आप तय कर लो, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर के साथ चले गए थे शक्ति सिंह जगमाल और मान सिंह जो सेनापति बन के आया था, आप उनकी तरफ भाजपा सरकार के साथ बनना चाह रहे हो, क्योंकि आज वही इतिहास दोहरा रहा है। एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला की अस्मिता का सवाल है, दूसरी तरफ अकबर की नीतियों पे या मुगलों की नीतियों पे या फिर कहे कि हिटलर की नीतियों पे चलने वाली भाजपा सरकार जो अरावली को खत्म कर रही है। छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला से ही मौसम तय होता है कि यहाँ कितनी बारिश होती है। पूरे देश की वेडिंग हो रही है उदयपुर में, किस वजह से हो रही है? अगर अरावली की सुंदरता नहीं होती तो ये वेडिंग के लिए उदयपुर नहीं आ जाए। हम शुद्ध वातावरण में जुड़े, शुद्ध जलवायु है, अरावली की मेहरबानी है। और भाजपा सरकार के उद्योगपति नेता पॉलिसी बना के भाजपा को दी है, ये आने वाले 50 साल बाद देश छोड़ के भागने वाले हैं अंग्रेजों की तरह।